हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ कैबेज से बनी इतनी स्वादिष्ट रेसिपी जो खा करके मज़ा ही आ जाने वाला है। ऊपर से क्रंची करारा और अंदर से फ्लेवर से भरा हुआ। तो मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर पत्ता गोभी वड़ा, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनता कैसे है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक पत्ता गोभी। तो ये बड़ा साइज़ का पत्ता गोभी है। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर के छिलके जो एक दो परत हमें निकाल देना है ताकि ये अच्छे से फ्रेश हो जाए पूरी तरह से। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, निकाल करके बाहर कर लिया है। तो इसका जो आगे का पार्ट है डंठल वाला, तो उसको भी हम काट करके निकाल दे रहे हैं। उसको मैंने काट लिया है, काट करके उसको भी हम बाहर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा सा पत्ता गोभी है, तो यहाँ पर मैं काट करके आधे का ही यूज करूँगी क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा सा है। तो आधे का मैं सब्जी वगैरह कहीं यूज कर लूँगी, आधे का ही मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधा काट लिया है, काट करके आधे को हम फिर से बीच से काट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर फिर से 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। अब इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर कद्दूकस। तो ये मैंने चिप्स कटर से इस तरह से मैं इसको काट लूँगी ताकि इसके पीस एक बराबर से निकल करके आ जाएं। तो आप इस तरह से कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चाहें तो आप चाकू से भी काट सकते हैं बारीक बारीक। तो ये देखिए कितना बढ़िया से एक साइज़ के पीस निकल रहे हैं। तो हमें इसी तरह से एक ग्रेट कर लेना है, इसको ग्रेट करके अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस तरह से जल्दी हो जाता है। देखिए मैंने कर लिया है, ये हो गया है। तो अब हम इसको रखते हैं साइड में। तो अब इसको साइड में रखने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है 2 छोटे साइज़ के आलू। तो आपके पास बड़ा हो तो एक ही लीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिया है 2 क्योंकि ये छोटे साइज़ के थे। तो इसको भी हम कद्दूकस कर लेने वाले हैं। तो हम इस तरह से मोटे वाले छेद से कर लेंगे। तो इसमें बहुत सारा स्टार्च आलू में जैसे कि होता है, तो हमें इसे 3-4 पानी से धो लेना है ताकि ये पूरी तरह से फ्रेश हो जाए अच्छे से। तो चलिए मैंने धो लिया है अच्छे से, ये पूरी तरह से फ्रेश हो गया। आप देख पा रहे हैं कितना पानी भी इसमें का क्लीन हो गया है। तो इस तरह से हो जाए तो अब ये परफेक्ट है। तब हमें करना क्या है, जो हमने पत्ता गोभी लिया है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसमें डाल देना है नमक। तो मैं यहाँ पर स्वाद अनुसार सबसे पहले ही नमक ऐड कर देने वाली हूँ। तो सबसे पहले नमक ही ऐड करिएगा। अब इसको हाथ से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि पूरे पत्ता गोभी में अच्छे से नमक लग जाए। तो नमक से क्या होगा कि इसका जो भी मॉइस्चर है, इसमें अपन पानी बहुत ज़्यादा रिलीज करता है, तो नमक की वजह से पानी इसका निकल जाएगा, जूस अलग हो जाएगा। तो इस तरह से अलग हो जाना चाहिए। तो हम इसको एक अलग बाउल में कर लेते हैं। करने के बाद ही हम इसको रख देते हैं कुछ देर के लिए रेस्ट पर। तो बस मुश्किल से 2-3 मिनट के लिए ही रखना है, उतने में ही सारा जूस अलग हो जाएगा इसका। तो अब इसको मैंने इस तरह से करके रख दिया है। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, जो आलू हमने रखे हैं कद्दूकस करके, उसको हम हाथ से दबाते हुए पानी से निकाल करके इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो हमें इस पत्ता गोभी को रखे हुए 3 से 4 मिनट हो गया था। तो अब मैंने यहाँ पर आलू ऐड कर दिया है। हाथ से इस तरह से दबाते हुए सारा पानी निचोड़ देना है, पानी नहीं रखना है, पूरी तरह से निचोड़ करके हमें इसे अलग कर लेना है। तो साथ ही यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस में काट लिया है, उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। तो इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं, हाथ से मसल लेते हैं ताकि अच्छे से मिल जाए। ये देखिए कितना सारा जूस अलग हो गया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी रिलीज हुआ है पत्ता गोभी में। तो इस तरह से हो जाए तो परफेक्ट है। अब इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए यहाँ पर आधी चम्मच जीरा, साथ ही यहाँ पर एक चुटकी भर मैंने यहाँ पर अजवाइन ऐड किया है, हाथ से क्रश करके डाला है। साथ ही यहाँ पर आधी चम्मच सौंफ, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर हींग ऐड किया है। साथ ही यहाँ पर 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी और 1 चम्मच यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड किया है। चिली फ्लेक्स की जगह आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच करीब यहाँ पर कसा हुआ अदरक ऐड किया है। और साथ यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा सिर्फ कलर के लिए मैंने यहाँ पर हल्दी ऐड की है थोड़ी सी। साथ ही यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच भर करके आमचूर पाउडर। तो बस नमक तो मैंने पहले ही डाल रखा है। यहाँ पर मैंने डाल दिया है आधी चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, आधी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, खूब सारी धनिया डाला है हरी। और डाल करके अब यहाँ पर मैंने डाला है एक छोटी आधी कप चावल का आटा और उसी आधे कप से मैं डाला यहाँ पर बेसन। तो यहाँ दोनों चीज़ों की क्वांटिटी मैंने बराबर रखी है, आधे कप का माप है, मैंने उसी से डाला है। डाल करके अब हम मिक्स कर लेंगे। तो नमक तो मैंने पहले ही डाल रखा है, नमक नहीं डालना है। इसको हाथ से मसलते हुए हमें मिक्स कर लेना है। तो हम पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, जितना इसमें पानी है उसी हिसाब से हम मिलाएंगे। तो यहाँ पर हम बेसन और आटे का ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, बस जितना यूज करेंगे कि उतने में बाइंडिंग आ जाए इसमें अच्छे से। तो हमें इसे मसलते हुए मिला लेना है। तो ये फ्लेवर से भरा हुआ हमारा कैबेज बड़ा का ये मिश्रण बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमें मसलते हुए देख लेना है, अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद हम थोड़ा सा उठाएंगे, इस तरह से दबाते हुए देखेंगे इसमें बाइंडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है।
तो अभी थोड़ा सा कम आ रही है, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा आटा और ऐड कर दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पर लगभग 2 चम्मच 3 चम्मच छोटे चम्मच से ऐड की हूँ, बस इतना ही मिलाना है। हमें बहुत ज़्यादा आटा का यूज़ नहीं करना है इसमें, नहीं तो इसमें पत्ता गोभी का फ्लेवर कम हो जाएगा, आटे का ही टेस्ट आएगा। तो बिल्कुल थोड़ा सा सिर्फ बॉन्डिंग के लिए ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। तो अब हम मसलते हुए इसको मिला लेंगे। तो ये हमारा एक अच्छा सा मिश्रण वड़ा का बनकर तैयार हो गया है। तो देख पा रहे हैं कितना बढ़िया सा बॉन्डिंग भी आ रही है। तो हम एक बड़ी सी लोई उठाएंगे और इस तरह से बना लेंगे एक वड़ा के आकार में। तो ये देखिए कितनी आसानी से बन गया है। तो हमें इसी तरह से सारे वड़े तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने एक बना करके दिखाया, तो इसी तरह से हो जाता है। पानी बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया, इसमें यूज नहीं करना है पानी। जितना पत्ता गोभी पानी रिलीज करता है उतने में ही हो जाएगा, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें इसी तरह से वड़ा के आकार में बना लेना है, बना करके तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर मैंने बना लिया है। तो एक बार में जितना आटे आप उतना ही बनाइए, इकट्ठा बना करके ना रखिए। दोबारा वाला हम जो दूसरा बैच बनाएंगे तो दोबारा बना लेंगे। उधर मैंने गैस पर तेल भी चढ़ा दिया है पैन में, वो भी गर्म हो गया है। तो अब हम एक एक करके इस तरह से डाल देंगे वड़ा को। तो हम इस तरह से डालते जाएंगे। तो अब स्पेस देकर ही पकाइए, ज़्यादा जितना एक बार में आटे आप उतना ही डालिए। तो मैंने यहाँ पर 5 पीस डाला है। 5 पीस डालने के बाद ही हम 1 से 1.5 मिनट बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, उसके बाद ही हम हल्का से इनको हम कर लेंगे। तो मैंने जो ये 5वां वाला डाला है थोड़ा सा ऊपर आ गया, तो इसको हम हल्का सा खिसका लेते हैं इस तरह से करके। तो ये देखिए हो गया है। तो अब हम करेंगे क्या, जैसे ही 1 से 2 मिनट हो जाएगा, हाई फ्लेम पर तेल गर्म हो जाएगा। उसके बाद जब हम वड़ा डालेंगे तब हाई फ्लेम रहेगा। जब अंदर से 1-1.5 मिनट हो जाएगा, सिक जाएगा, तो उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब हम एक एक करके पलट लेंगे इस तरह से। तो देख पा रहे कितना प्यारा सा कलर आ गया है नीचे से। तो हम ऊपर भी उतना टाइम दे करके सेंक लेंगे, अच्छे से पका लेंगे, पक जाएगा अच्छे से। तो हमें इस तरह से कर लेना। जब दोनों साइड एक जैसा पक जाए तो उसके बाद हम उलट पलट करके 2-3 मिनट और हम पका लेंगे। तो टोटल यहाँ पर मेरा पक्का तैयार हो गया है 5 मिनट में। तो ये 5 मिनट में पक के वड़ा रेडी हो गया है। तो ये स्वादिष्ट वड़ा अब निकाल लेंगे हम एक झारे में, ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल लगा है वो भी छन जाए। और दूसरा बैच भी हम डाल दे रहे हैं। तो दूसरा बैच को भी हम एक एक करके डाल दे रहे हैं। तो इसी तरह से बना करके डाल दीजिए। दूसरे बार में मैंने टोटल 6 पीस डाल दिए हैं, 7 पीस मैंने डाल दिया है, इसमें मैंने ज़्यादा ही डाल दिया है। तो इसको भी उलट पलट करके मैं इसी तरह से पका लूँगी। तो सेम प्रोसेस से हम इनको भी निकाल लेंगे। तो ये खस्ता करारे वड़ा बनकर तैयार हो गए पत्ता गोभी के। स्वादिष्ट इतना लगता है कि आप खाते खाते पेट भर जाएगा, पर मन नहीं भरने वाला, इतना अच्छा बनकर ये तैयार होता है। तो आप इसे सर्व करिए ग्रीन चटनी के साथ, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो जाता है। फ्रेंड ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा कि हाँ कैसा बना है। बना करके भी ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन स्विच के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। फ्रेंड्स मैं जो भी रेसिपी डालूँ उसे आप आसानी से मिल जाए आपको। तो ये देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी करारा बनकर तैयार हुआ है, ऊपर से क्रंची और क्रिस्पी और अंदर से एकदम फ्लेवर से भरा हुआ ये बनकर तैयार हुआ स्पाइसी वड़ा। इतना अच्छा लगता है खाने में, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। तो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।